गुजराती के साथ शादी करके मुझे समझ ही नहीं आ रहा अर्चना मैम कि मेरा प्रमोशन हुआ या डिमोशन। सच में हम पंजाबी होते हैं 80 तुस्सी 80 75 90, गुजरातियों के साथ शादी करके सीधा 6 पे आ गई हूँ। केम 6 मजामा 6, 80 से सीधा 6 पे। हनीमून पे गए, मैं भी पूरी फिल्मी बीवी। मैंने सोचा बूट स्कर्ट छोटे छोटे, मतलब पूरा काजोल बनूंगी, ठंडी ठंडी ये करूंगी। कुछ नहीं हुआ ऐसा। हर्ष की माँ ने 40 किलो लगेज लगता था, 35 किलो खाना दिया और 5 किलो कपड़े। आप मान नहीं सकते। और हर्ष जाने की खुशी में पासपोर्ट घर भूल आया, थेपले पे स्टैंप लगवा रहा था। मैंने बोला हर्ष पासपोर्ट किधर है? कहता भारती हमारी लाइफ में जितना जरूरी पासपोर्ट है उतना ही थेपला। पासपोर्ट के बिना तो हम ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन थेपले के बिना नहीं। जैसे फ्लाइट में बैठे टेक ऑफ हुआ, हर्ष ने अपना बैग खोला, उधर एयर होस्टेस ने अपनी ट्रॉली खोली। अच्छा। हर्ष के पास इतना सामान था, एयर होस्टेस आई कहती आई एम सॉरी सर मैं ट्रॉली रख रही हूँ, आपके पास ज्यादा वैरायटी आप भेज दीजिए। और ऊपर से सब सूखा खाते हैं। हाँ। खाखरा, उंदियो, जलेबी, फाफड़ा। सो जैसे ही इतना सूखा खाते हैं, गैस कितनी हो जाती है। आप तो ट्रैवल करती रहती होंगी गुजरातियों के साथ आसपास। इतनी गैस होती, सीट से 2 इंच ऊपर होते हैं ऐसे। अगली सीट वाले को लगता है कि हमें उठ के देख रहा है, पर वो गैस से उठा होता है। लेकिन पंजाबी भी कम नहीं है अर्चना मैम। पता चल जाए इंटरनेशनल फ्लाइट है और फ्री की दारू है, हाँ। तो 6 दिन पहले ही दारू बंद कर देते कि उत्थे जाके पीवांगे। फिर इतनी दारू पीते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट में, इतनी दारू पीते हैं, हाँ। कि पायलट अनाउंस कर रहा होता है कि इस वक्त आप 30,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं और पंजाबी शराब पी के 50,000 ऊंचाई पे। आप कभी गुजरातियों की रोटियां देख लो, आपको डाल के देंगे ना प्लेट में, आपको लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा टिश्यू पेपर दिया प्लेट साफ करने के लिए। इतनी पतली रोटियां। और हमारे पंजाबियों का पराठा देखो, 2 पराठे रखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कंबल तय करके दिया हुआ प्लेट पे। शादी वाले दिन देख लो आप, गुजरातियों को बुलाओ, वो आराम से 1 मिनट में लेके आए, सैलड लाते हैं, पापड़ लाते हैं, जलेबी खाते हैं। लेकिन हम पंजाबियों में किसी मतलब पेशेंस है ही नहीं। प्लेट ऐसी भर लेते हैं ना, हाँ। नान एक के ऊपर एक प्लेट से ऐसे लटक रहे होते हैं। और लड्डू नान के ऊपर ऐसा रखा होता है। मैंने प्यार किया का लास्ट वाला सीन चल रहा होता है, लड्डू सलमान खान और ये नान भाग्यश्री। आजा आजा ऊपर आजा, आजा ऊपर, खींच तो सही, अरे आ जाएगा तू। लेकिन एक बात है, खुश तो बहुत हूँ मैं गुजरातियों के साथ शादी करके। सीरियसली पंजाबी शो ऑफ बड़ा करते हैं। अब मैं भी देख लो पंजाबी हूँ, खाती हूँ पूरी चर्बी हूँ, ऐसी सामने हूँ, लोगों को लगता है हाँ खाते पीते घर की हूँ, चर्बी है। हर्ष देख लो मुझसे डबल खाता है, चर्बी जरा नहीं दिखती। मुझे लगता है इसमें भी धंधा सोचते हैं, इसने अपनी आधी चर्बी डिपॉजिट कराई होगी और 7% ब्याज ले रहा होगा। पंजाबी होते बड़े दिल लेके। आपने कपिल भाई देख लो, कोई भी लड़की आती है मैडम आप ऐसे, पता भी है शादी हो गई, बच्चा है, फिर भी पंजाबी के साथ अगर कोई लड़की ऑटो शेयर कर ले, हाँ मेरी चाची वैसे वहीं पे रहती है, हाँ पूरा घर छोड़ के आएंगे, 15 मिनट वेट भी करेंगे, क्या पता आ जाए वापस, कोई नहीं वापस छोड़ दूंगा। और गुजराती के साथ अगर ऑटो शेयर कर लो, वो लड़की को देखेगा नहीं, मीटर की तरफ ध्यान देखेगा। 5 11 12 13 बस मारो घर आएंगे, अपना अपना देखो। मुझे एक ही बात की तकलीफ है, मैं अच्छी खासी खाती पीती हट्टी कट्टी हूँ, हर्ष बहुत सुकड़ू है पता। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ ना दवाई लेने अपनी, डॉक्टर पेशेंस उसको समझ लेता है। लेकिन ये जो पतला सुकड़ा है ना, अंदर से शातिर बहुत है, बहुत चालाक है। अच्छा? हमने वो प्री वेडिंग शूट, मतलब मैंने वहाँ जहाँ वाइन बनती ना वहाँ किया। मैंने कहा हर्ष वो वाला करने, टाइटैनिक वाला पोज। वो मेरे पीछे था, हमने ऐसे किया। जब फोटो आई इतनी बेइज्जती हुई ना अर्चना मैम कि मैंने पोस्ट भी नहीं की, पता लगा ही नहीं, हर्ष पीछे दिखा ही नहीं, ऐसे लगा 2 गर्दन वाली औरत है। लेकिन एक बात बोलूं, जब नई नई शादी हुई थी ना, 6 महीने तक उठ के ऐसे नस चेक करती थी, कहीं दब के आ तो नहीं गया नीचे। लेकिन एक बात बोलूं, मुझे बड़ा प्यार करता है और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा? और मुझे लगता है कि अगर एक गुजराती भारत चला रहा है तो दूसरा गुजराती भारती चला रहा है। जोरदार तालियां भारती के लिए। बहुत अच्छा भारती। अर्चना जी आप भी कुछ कर लो। एक बार फिर से जोरदार तालियां भारती के लिए। अर्चना जी बॉलीवुड की एक खासियत है, क्या? सबसे बड़ी खासियत है इसके गाने। हर चीज पे गाना होता है, जैसे हॉलीवुड में हर चीज में किस होती ना।
उनका है। तो वैसे हमारे गाना डाल देते हैं। इंग्लिश फिल्म में बच्चे गाना नहीं गाते, ना ही बापू गाते हैं, दोनों अपनी अपनी सेहत के हिसाब से किस कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि गाने जो हैं हमारे बॉलीवुड की जान है, शान है, पहचान है। और बॉलीवुड में आज के दौर में जिन गीतकारों ने अपनी धूम मचाई हुई है, आज उनको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा वेरी टैलेंटेड स्वानंद किरकिरे, अमिताभ भट्टाचार्य एंड मनोज मुंतशिर। जोरदार तालियां। अमिताभ सर, मनोज जी, स्वानंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। आप तीनों ने धूम मचा रखी है, मतलब कमाल कमाल के गाने लिखे हैं और इन गानों के लिए इनको मतलब बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अच्छा, आप जब अवार्ड वगैरह मिलते हैं आपको, तब आप उस समय आपके दिमाग में आता है कि यार अब बस कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलता है? तो सर हम अपनी प्रमोशन खुद करते रहते हैं। हमारी तो कोई करता नहीं, तो ऐसे मस्ती मजाक करते रहते हैं। बड़े प्यारे लग रहे हैं सर आप तीनों। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। चले बैठे। कैसे है सर? बहुत अच्छे सर। कैसा चल रहा है लॉकडाउन पीरियड? बस सर बाल बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। बाल बढ़ गए और वो बड़ी क्रिएटिविटी भी हुई होगी सर, 4 महीने से घर पे बैठे, मतलब सब। हम लोग क्या है, वो वैसे वाले शायर नहीं है ना कि अपने लिए लिख रहे, तो कोई काम आए तो लिखते हैं हम तो। अच्छा, वैसे नहीं लिखते? काम तो आया नहीं। वो कोई बोले तो लिखते हैं, अदरवाइज क्यों है? हाँ सर। आप भी ऐसे हैं अमिताभ सर? हाँ। और मैं तो खासकर अच्छा, क्योंकि जब तक धुन नहीं होती मैं लिख नहीं पाता। अच्छा, और मनोज जी आप? हाँ, जब तक वो सिक्कों की धुन नहीं आती खनकने की, तब तक लिखा नहीं जाता। जो कि वैसे हमको बहुत नहीं मिलते। सिक्के बोला मैंने इसीलिए। जोक सपाट, लेकिन जितने कमाल का टैलेंट है आप तीनों का। स्वानंद सर से अगर मैं बात शुरू करूं तो इनको लगे रहो मुन्ना भाई के लिए जो गीत था बंदे में था दम, और 3 इडियट में बड़ा खूबसूरत गीत था बहती हवा सा था, वो उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला सर। बहुत थैंक यू बहुत सर, थैंक यू। और उसके बाद मराठी फिल्म चुंबक में उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वाओ, थैंक यू। तो आपको किसी ने बताया नहीं सर बिना नेशनल अवार्ड के भी आ सकते हैं यहाँ? आप इतनी मेहनत करते रहे। तो लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे पता था कि अगर आप वो सवाल पूछोगे ना कि आपका मन नहीं था कभी, मेरा एक्चुअली बड़ा मन था कपिल शर्मा शो में आने का। अरे सर, हमारा सौभाग्य। और मुझे ना प्रमोशन के लिए नहीं आना था। अच्छा, मुझे आना था कि मतलब ऐसे बातचीत करने के लिए, तो जी, वो जी। ख्वाहिश पूरी हो गई। अरे क्या बात है सर। थैंक यू। आनंद सर, जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि अर्चना जी पे 2 लाइनें लिखनी है। हाय हाय लिख दीजिए। अरे प्रेम रस की कविता आती दिमाग के, वीर रस की कविता क्या आता है उनको देख के दिमाग में? अर्चना जी की हंसी पे कुर्बान, जो हंसी जो गूंजती है ना, वाह 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 वाह। थैंक मतलब यू आनंद। अर्चना जी से जुड़ा एक गाना भी जहन में आता है। कौन सा? देखो देखो ये है जलवा। देखो देखो ये जलवा। वो तो बहुत पुराना है। कुछ खास बदला नहीं है अर्चना जी ऐसा। एवरग्रीन। आप कर लो बातें, मैं चला जाऊं। ये तो डायरेक्ट ही हो गए हमारे जज के साथ। हम जो मर्जी कहें अपनी जज को, लेकिन हम किसी को नहीं ज्यादा फ्लर्ट करने देते। और मैं आपको सच बताऊं, ये जो पीपी किट पहनी हुई ना, ये परमीत सेठी बैठे हुए हैं। अच्छा, अमिताभ सर का नाम कितना खूबसूरत है ना, अमिताभ भट्टाचार्य। लेकिन ये पहले गाने जो उन्होंने लिखे किसी और नाम से लिखे। अच्छा, तो ऐसा क्यों करते थे? आपको डर था कि अगर सही ना लिखेंगे तो बच्चन साहब डांटेंगे, और अगर ज्यादा सही लिखेंगे तो रॉयल्टी मांगेंगे? एक्चुअली मेरा पूरा इरादा कुछ और था, मैं बनने आया था सिंगर। आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, आप तो आरजे भी बन सकते थे। बन तो सकता था। मेरी सुबह सुबह ऐसी होती है सर। तो सोचिए मेरी सुबह क्या होती होगी। अच्छा, बच्चन साहब का जिक्र हुआ है तो मैं मनोज भाई का एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा कि जब पहली बार केबीसी में गए तो खुशी के मारे इनका रोना निकल आया। रियली? और ऐसा होता है कभी कभी, जब आपका कोई सपना पूरा होता है तो आपके आंसू निकल आते हैं, लेकिन आज आपने नहीं रोना। देखिए, आज तो वाकई खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं, और इस खुशी की वजह एक है कि इतने दिनों से पूरा देश इंतजार कर रहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कपिल शर्मा के शो पे डायरेक्ट सतयुग आ गया, राइटर बुलाए गए आज। अच्छा सर, तीनों से सवाल है। ऐसे नॉर्मली कहा जाता ना
कि जब किसी के दिल पे चोट लगती है तो वो शायर बनता है, ये कितनी सच्चाई है सर? आज आप पर्दाफाश कर ही दो इस बात। मुझे तो लगा था शायर बनने के बाद दिलों पे चोट लगती है। अच्छा। तो उल्टा होता है मतलब मेरे हिसाब से। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के दिल पे चोट लगती रहती है, मतलब मेरे जैसा कभी वो सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ कि एक बार रहती है। हाँ मतलब लगी जाती है, सुबह से शाम तक 2-4 बार लग जाती है। अभी यहाँ आते हुए गार्गी को देखा तब भी लग गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.